हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सैलरी और पेंशन 20,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये खबर जो आई है ये सूत्रों के हवाले से है, दैनिक जागरण अखबार ने दी है और इसमें 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों को पल पल जानना भी चाहते हैं। दोस्तों, जाने भी क्यों नहीं, क्योंकि 10 साल बाद पे कमीशन आता है तो सबको उम्मीद होती है कि उनकी सैलरी, उनकी पेंशन बढ़ जाए। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो उनमें हर साल अपडेट होता रहता है। बैंकों में भी हर एक जगह पर सरकारी कर्मचारी के लिए तो 10 साल बाद में ही दीपावली आती है। दोस्तों, ये खबर है, ये बहुत कुछ कह रही है। इस खबर से आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की करनी और कथनी में क्या फर्क है। दूसरी बात दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पूरी खबर दैनिक जागरण की है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू। ये पॉइंट पकड़ने का इसके अंदर ये बहुत अलग पॉइंट है। इसके अंदर है कि सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू। संकेत केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। नई दिल्ली से ये खबर प्रकाशित हुई है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू हो सकता है। साथ ही फिटमेन फैक्टर में भी संशोधन किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गौर मतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ और शर्तें और कार्यादेश टर्म ऑफ रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पर जल्द जारी हो सकती है, पत्र जारी हो सकता है। इस बीच फिटमेन फैक्टर वेतनमान निर्धारण करने का आधार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ कर्मचारी संगठन मान के चल रहे हैं कि इस बार 2.86 का फिटमेन फैक्टर होगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेन फैक्टर में भी संशोधन करेगी। सिफारिशें लागू होने में लग सकता है समय। पहले ले लेते हैं ये एक खबर आप ऊपर देख रहे होंगे। 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेन फैक्टर। मूल वेतन को तय किए गए फिटमेन फैक्टर से गुणा करके ही की जाती है। बेसिक पे में बढ़ोतरी ऐसे काम करता है फिटमेन फैक्टर। दरअसल फिटमेन फैक्टर के आधार पर ये मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 20,000 है तो उसके फिटमेन फैक्टर 2.86 से गुणा किया जाएगा। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो सकता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेन फैक्टर 2.0 से नीचे ही रहेगा। 1.90 से लेकर 1.95 का फिटमेन फैक्टर लगा सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेन फैक्टर को कम रखकर महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए अलग से कोई फार्मूला ला सकती है। दोस्तों, अगला जो पैरा है उसमें तो सिफारिश लागू होने में लग सकता है 2027 तक का समय। चलिए उस पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ इसके अंदर जो मेन पॉइंट आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ये इस पर गौर करने वाली बात है कि क्योंकि ये खबर बहुत अहमियत रखती है। जहां तक हम जानते हैं कि ऐसे काम करता है फिटमेन फैक्टर। ऊपर तो अखबार ने बोल दिया है कि 2.86 का फिटमेन फैक्टर मिलेगा और जो 20,000 रुपया जिसका वेतन है या जिसकी पेंशन है उसको 2.86 मिलेगा तो 57,200 उसका हो जाएगा। पर यह सूत्र बताते हैं कि फिटमेन फैक्टर 2.0 से नीचे ही रहेगा। सरकार 1.90 से लेकर 1.95 का फिटमेन फैक्टर दे सकती है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा इस बात कि अखबार ने एक पर तो ऊपर चढ़ा दिया 2.86 और धड़ाम से नीचे लेके आ गए हैं 1.90, 1.95
यही सरकार की करनी और कथनी है। इसके पीछे सरकार है, इस खबर के पीछे सरकार है। जो सूत्र बोलते हैं ये न कि ये सूत्रों से मिली खबर है। हम ये सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे आप हो चाहे हम हैं, वो रिएक्शन जानती है। वो जानना चाहती है कि इस खबर का रिएक्शन क्या होगा। केंद्रीय कर्मचारियों में करोड़ों में पेंशनर में 1.90 का पेटमेंट फैक्टर मिलेगा तो वो सरकार का विरोध करेंगे, सरकार को गालियां देंगे या नहीं देंगे। या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं तो वो सरकार की वाहवाही करेंगे, पसंद होंगे क्या नहीं होगा या उनका कोई मतलब नहीं है। चाहे जो कुछ वो फिटमेंट फैक्टर दें तो कर्मचारी वर्ग को, पेंशनर को कोई मतलब नहीं है। या तीन उत्तर सरकार जानना चाहती है। दोस्तों, चाहे कोई सरकार हो, किसी भी देश की, वो कभी भी कोई कानून या कोई भी वेलफेयर करती है तो वो निचले लेवल तक जाती है कि निचले लेवल में इसका क्या प्रभाव, क्या विरोध है, या सरकार की पसंदता करेंगे, क्योंकि सरकार कभी भी एकदम से लागू नहीं करती है। आप कोई भी कानून जब देखोगे ना, कोई कानून जब लेके आते हैं तो उसका रिएक्शन पहले देख लेते हैं ये साल भर में। और वो रिएक्शन कैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया में। अब इसमें पकड़ने वाली बात यह है कि 1.90 या 1.95 का पेटमेंट फैक्टर मिलता है तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों की कोई बल्ले होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कोई बढ़ोतरी नहीं है। क्यों नहीं होगी दोस्तों? अब आप देखो कि आज वर्तमान में जो डीए है वो 55% है और जनवरी से जून 2025, जुलाई से दिसंबर 2025 5% डीए और मान लो तो कितना हो गया 60% डीए हो गया। तो अभी जो फिलहाल वेतन और जो डीए है वो 1.60 है और उसके ऊपर अगर 1.90 देते हैं तो ये माइनस कर लो 1.90 1.60 तो कितना आया 0.30। यही सरकार और मीडिया की मिलीभगत से आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। बढ़ोतरी कुछ नहीं, बस अब आपके सामने एक और छोटी सी रिपोर्ट। अब देखो 20,000 आज आपका एक न्यूनतम वेतन मान लो या न्यूनतम पेंशन मान लो 20,000 रुपये, उसके ऊपर 60% डीए मान लो तो वैसे तो फिलहाल 55% डीए है, पर जनवरी से जून 2025, जुलाई से दिसंबर 2025 5% ये मान लो तो 20,000 के ऊपर 60% डीए तो टोटल होता है 32,000 रुपये आज। अब 20,000 गुणा फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुणा करने पर ये न्यूनतम वेतन हो गया 57,200 रुपये। और 57,200 रुपये में से 32,000 रुपये घटा दो, यानी 32,000 सीधे घटा दो तो बढ़ोतरी हुई सिर्फ 5,200 रुपये की 2.86 पर। अब आप देखो इसके अंदर 20,000 इंटू 1.92 ये नया न्यूनतम वेतन हो गया रुपये 38,400 में से 32,000 घटा दो तो बढ़ोतरी हुई सिर्फ 6,400 रुपये, सिर्फ 6,400 रुपये। अगर 20,000 को गुणा 1.90 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नया न्यूनतम वेतन यानी पेंशन होगी 38,400 रुपये। उसमें से 32,000 घटा दो तो बढ़ोतरी हुई सिर्फ 6,000 रुपये। बहुत ज़्यादा गोलमाल है। और ये क्यों है? ये चीज़ें अखबार में जब ये आ रही हैं, ये खबरें इतने बड़े लेवल पर और दूसरे तीसरे पेज पर, तो ऐसे ही नहीं लग रही हैं, ऐसे ही नहीं आ रही हैं खबरें। ये सिर्फ आपका माइंड जानने के लिए कि आपके दिमाग में क्या रिएक्शन आता है। केंद्रीय कर्मचारियों में और पेंशनरों में दोस्तों एक खबर आई थी कि पिछले दिनों की केंद्रीय कर्मचारी कोई बड़ी रैली करने जा रहे थे दिल्ली के अंदर, पर हो गया और उन्होंने वो रैली हमारी समझ से जुलाई में आगे कर दी। अभी 8वें वेतन आयोग का कोई अता पता नहीं लग रहा है। टीआर कब आएंगे, अंदर खाने क्या चल रहा है, मतलब कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। अब ये खबर आई है, जो खबर बाहर ये कोई छोटे मोटे अखबार से, अखबार तो
हम इसको कहेंगे नहीं, दैनिक जागरण कोई अखबार है और सही मायने में ये सरकारी अखबार है, क्योंकि इसका नाम आप लोगों ने सब हर एक जगह सुना है। किस तरह की ये न्यूज़ें दिखाता है सरकार की, ये तो सब जानते हैं। दैनिक जागरण को यहाँ मेरे कहने का मतलब ये था कि यही बात तो दोस्तों, अगर केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन और केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार को सही तरह से अपनी प्रेजेंटेशन और सही तरह से अपनी मांगें नहीं पहुंचाई, सही तरह से अपनी ताकत नहीं दिखाई, सरकार को जगाने की कोशिश नहीं की, तो सरकार कुछ नहीं देगी। सरकार देगी 1.90 और इससे कोई खास बढ़ोतरी नहीं। दोस्तों, हम यहाँ उन पिछले पे कमीशन को भी देख रहे हैं जिनके ऊपर डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला और ILC की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर दिया गया और आगे उसको किया गया। उस समय भी जो कर्मचारियों की यूनियन थी या दूसरी बड़े जो संगठन थे, उन्होंने आवाज नहीं निकाली। अगर वो आवाज निकालते तो 2.57 से उनका फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलता। उससे अब 2.57 से उनके फिटमेंट फैक्टर से क्या बढ़ोतरी हुई, किसी को पता? किसी को नहीं पता। न्यूनतम वेतन 7,000 था, 125% उसके ऊपर DA था, तो टोटल 15,000 रुपए से ऊपर था। अब न्यूनतम वेतन कितना कर दिया? 18,000 रुपए। तो हमारी समझ से कितने की बढ़ोतरी हुई? सिर्फ 2,250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। पे कमीशन में सिर्फ 2,250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। क्या किसी ने बताई ये बात? पर हाँ न लगता है। 18,000 रुपए मिल गए, ये मिल गए क्यों दोस्तों? जो न्यूनतम वेतन था वो 7,000 था और 125% DA था, तो टोटल हो गया था 15,750 रुपए। और 7वां वेतन आयोग में 7,000 को 2.57 से गुणा करने पर 18,000 हो गया था। 18,000 में से 15,750 घटा दो तो 2,250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।